दोस्तों, मेरी यह सच्ची कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। वीडियो को पूरा देखें और आनंद लें। मकान मालकिन ने घर के नौकर को उसे खुश करने का मौका दिया। दरवाजा खुला और एक 27 या 28 साल की महिला सामने खड़ी थी। उसकी खूबसूरती देखकर मैं एक पल के लिए रुक गया। उसका चेहरा चांद की तरह चमक रहा था और उसका शरीर इतना आकर्षक था कि कोई भी उसकी तारीफ करने से खुद को रोक नहीं सका। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और थोड़े सख्त लहजे में पूछा, क्या बात है? मैंने हिचकिचाते हुए कहा, मैडम, मुझे काम चाहिए। आप जो भी काम देंगी मैं करूँगा। क्या आप मुझे काम पर रखेंगी? उसने अपनी भौहें उठाते हुए पूछा, आप क्या कर सकते हैं? मैडम, आप जो कहेंगी मैं करूँगा। मैंने आत्मविश्वास से जवाब दिया। वह हल्के से मुस्कुराई और बोली, सब कुछ। जी मैडम, मैंने तुरंत कहा, ठीक है, अंदर आइए। उसने दरवाज़ा और खोलते हुए कहा। मैं उस विशाल घर में दाखिल हुआ। घर इतना बड़ा था कि मैं उसकी सजावट और भव्यता देखकर दंग रह गया। लेकिन अजीब बात यह थी कि वहां कोई और नजर नहीं आ रहा था। वहां सिर्फ वही महिला थी। उसने मुझे एक बड़े आलीशान सोफे पर बिठाया और मेरे बगल में बैठ गई। उसके करीब होने से मेरी धड़कनें थोड़ी तेज हो गईं। बात बन गई। उसने कहा, देखो मेरे पति बाहर काम करते हैं, मुझे दिन-रात एक नौकर की जरूरत होती है। क्या तुम मेरा सारा काम कर सकते हो? मैंने बिना सोचे समझे जवाब दिया, हाँ मैडम, मैं सब कर दूंगा। बदले में आप जो भी पैसे देंगी मैं खुशी खुशी ले लूंगा। वो फिर मुस्कुराई। इस बार उसकी मुस्कुराहट में कुछ रहस्य था। ठीक है, उसने कहा, आज रात से ही काम शुरू कर दो। मैंने सिर हिलाया और वहां से चला आया। मेरे मन में अजीब सी उलझन थी। घर का सन्नाटा, उस महिला का अकेलापन और उसकी बातों में छिपा कुछ अनकहा, सब कुछ मुझे सोचने पर मजबूर कर रहा था। पर नौकरी की जरूरत ने मुझे आगे बढ़ने की हिम्मत दी। मैंने सोचा जो भी होगा रात को देखा जाएगा। ठीक रात के 8 बजे 00 बजे मैं फिर उस बड़े से घर के सामने पहुंच गया। दिल में एक अजीब सी घबराहट थी पर नौकरी की जरूरत ने मुझे हिम्मत दी। मैंने दरवाजा खटखटाया। उस महिला ने दरवाजा खोला। दोस्तों क्या बताऊं, वो साड़ी में इतनी खूबसूरत लग रही थी कि मैं उससे नजरें नहीं हटा पा रहा था। उसकी साड़ी उसके बदन से लिपटी हुई थी और उसकी मुस्कान में वही रहस्यमयी चमक थी। आओ अंदर चलते हैं, उसने कहा और मुझे अंदर ले गई। वो मुझे एक कमरे में ले गई और बैठने को कहा। फिर बोली, पहले खाना खा लो फिर काम शुरू करना। ठीक है महिला, मैंने कहा। मेरे लिए खाना लाई। खाना इतना स्वादिष्ट था कि मैंने सालों बाद ऐसा खाना खाया। खाने के बाद वह एक गिलास दूध लेकर आई। यह लो, दूध पी लो, इससे तुम्हें ताकत मिलेगी और तुम अच्छे से काम कर पाओगे, उन्होंने कहा। मैंने दूध पिया और उन्हें दिल से धन्यवाद दिया। महिला, मुझे इतना अच्छा खाना खिलाने के लिए धन्यवाद। वह मुस्कुराई और मेरे बगल में सोफे पर बैठ गई। फिर गंभीर स्वर में बोली, देखो, मैं इस घर में अकेली रहती हूँ। मेरे पति विदेश में काम करते हैं। तुम्हें इसी घर में रहना होगा, खाना खाना होगा और सारा काम करना होगा। रसोई से लेकर बाथरूम तक, बगीचे से लेकर हॉल तक आपको हर सुबह मेरे लिए गर्म पानी तैयार करना होगा।
मुझे नाश्ता और खाना बनाना है। क्या आप ये सब कर सकती हैं? मैंने तुरंत जवाब दिया, हाँ मैडम, मैं सारा काम कर दूंगी। उन्होंने कहा, ठीक है, आज आपको कोई काम नहीं करना है। आज से आप इसी कमरे में रहेंगी। मैंने कमरे की तरफ देखा। वो इतना शानदार था कि मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि मैडम, ये मेरे लिए है। मैंने आश्चर्य से पूछा, हाँ, आज से ये आपका कमरा है, लेकिन याद रखना काम सही तरीके से और ईमानदारी से करना। अगर कोई दिक्कत हुई तो मैं आपको घर से बाहर निकाल दूंगी और पुलिस को भी बुला लूंगी। नहीं मैडम, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं पूरी ईमानदारी से काम करूंगी और आपकी सभी जरूरतों को पूरा करूंगी। मैंने उन्हें आश्वासन दिया और कहा, ठीक है। उन्होंने कहा, आज रात आराम करो, सुबह से काम शुरू कर देना। और हाँ, अब आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं। सबसे पहले मैंने नाश्ता तैयार किया, पानी गर्म किया और बाथरूम में रख दिया। मैडम नहाकर बाहर आईं, कपड़े पहने और मेज पर बैठ गईं। मैंने नाश्ता लगाया। उन्होंने खाया और मुस्कुराते हुए बोली, तुम काम करने में सक्षम हो। उनकी तारीफ सुनकर मेरी हिम्मत बढ़ गई। फिर मैंने घर की सफाई शुरू कर दी। मैंने फर्श पर पोछा लगाया, बगीचे में फूलों को पानी दिया। घर इतना बड़ा था कि काम में समय लग रहा था, लेकिन मैंने दोपहर तक सारा काम खत्म कर दिया। दोपहर में महिला मेरे पास आई। आप बहुत थक गए होंगे, उन्होंने कहा। खाना खा लो, रसोई से दूध पी लो और थोड़ा आराम करो। हमें शाम को फिर से काम करना है। मैंने उनकी बात मानी और खाना खाने के बाद थोड़ा आराम किया, लेकिन एक सवाल मेरे मन में बार-बार उठ रहा था। यह महिला इतनी खूबसूरत क्यों है? इतने बड़े घर में अकेली, मुझ पर इतना भरोसा क्यों कर रही है? क्या इस घर में कोई रहस्य छिपा है? काम खत्म करके मैं अपने कमरे में बैठा ही था कि वो महिला अंदर आई। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। उसने कहा, तुम बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हो। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। अगर तुम ऐसे ही काम करते रहोगे, तो मैं तुम्हें अच्छा वेतन दूंगी। तुम आराम से रह पाओगे और अपने परिवार का पेट भर पाओगे। उसकी बातें सुनकर मेरा दिल खुशी से भर गया। मैंने देखा कि वो जितनी खूबसूरत थी, उसकी बातें भी उतनी ही अच्छी थी। मैंने हाथ जोड़कर कहा, मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वादा करता हूँ कि मैं आपका सारा काम पूरी मेहनत और ईमानदारी से करूँगा। मैं आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। वो थोड़ा हंसी और बोली, हाँ, लेकिन अगर मुझे कोई शिकायत मिली, तो मैं तुम्हें तुरंत घर से निकाल दूंगी और पुलिस के हवाले कर दूंगी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मैडम, ऐसा कभी नहीं होगा। दोस्तों, वो मैडम वाकई बहुत अच्छी थी। मैं उनके घर में काम करता था और बदले में वो मुझे स्वादिष्ट खाना खिलाती थी। उन्होंने मुझे रहने के लिए कितना अच्छा कमरा दिया था। और जब वो कपड़ा बाजार जाती, तब भी मेरे लिए एक जोड़ी कपड़े जरूर लाती। वो कपड़े इतने सुंदर होते थे कि उन्हें पहनकर मैं राजा जैसा महसूस करता। समय बीतता गया। मैं उनके घर में मेहनत करता रहा। मैडम ने मुझे बताया कि उनके पति विदेश में रहते हैं
और 8 साल में सिर्फ एक बार कुछ दिनों के लिए आते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। घर की सारी जिम्मेदारियां वो अकेले ही संभालती थी। छोटे-मोटे काम जैसे खाना बनाना, साफ सफाई करना, बगीचे की देखभाल करना, ये सब मैं ही करता था। आज भी मैं उनके घर में काम करता हूँ। मैं सच में बहुत खुश हूँ। मालकिन मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती हैं। हम दोनों एक दूसरे से खुलकर बात करते हैं। वो मुझे सिर्फ नौकर नहीं, बल्कि परिवार का हिस्सा मानती है। इस घर में मुझे सिर्फ नौकरी ही नहीं, नया घर और सम्मान भी मिला।